हम यहाँ पर देख रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ्स क्लास 9 का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC, दो समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ पर हमने बनाए, देखिए दो समकोण त्रिभुज है ABC और ADC। ठीक, सिद्ध कीजिए कि CAD इज इक्वल टू CBD। अब CAD CBD देखिए, CAD ये वाला एंगल और CBD ये एंगल। ठीक है, CBD ये एंगल है, इसलिए हमने एक लाइन ये BD ड्रॉ कर दी। यहाँ पर लाइन BD ड्रॉ कर दी, ये पहले से नहीं दी थी, हमने ड्रॉ करी है लाइन BD। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला गया कि भाई ये समकोण हैं, ये जो दो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी किसी समकोण त्रिभुज के विकर्ण को, यदि जो समकोण त्रिभुज का विकर्ण है, अगर इसको हम वृत्त का व्यास मानते हुए, इस समकोण त्रिभुज के विकर्ण को वृत्त का व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचें तो वृत्त जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाएगा, क्योंकि जो व्यास है, वृत्त का व्यास जब समकोण त्रिभुज के शीर्ष से जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक अर्धवृत्त बन गया और ये दूसरा अर्धवृत्त बन गया। दोनों अर्धवृत्त को मिलाकर एक कंप्लीट वृत्त बन गया। ठीक, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये प्रमेय देखी थी। त्रिभुज के कर्ण को अगर हम व्यास मानकर एक वृत्त खींचेंगे तो वो वृत्त त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। अब इस केस में क्या है, दो समकोण त्रिभुज है और दोनों का जो कर्ण है वो उभयनिष्ठ AC, तो एक त्रिभुज यहां हो गया, एक त्रिभुज यहां हो गया। ठीक, अब हमसे पूछ रहे हैं सिद्ध कीजिए CAD बराबर CBD। ठीक है, अब ये जो आपने यहाँ पर बनाया है त्रिभुज, आप एक तरफ भी बना सकते हो दोनों त्रिभुज, इसी व्यास पर दोनों त्रिभुज, या अलग अलग भी बना सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ पर हमें बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए CAD बराबर CBD, CAD बराबर CBD। अब जब हमें ये पता चल गया कि जो समकोण त्रिभुज हैं इनके शीर्ष से ये वृत्त पास हो रहा है, ठीक है, इस वाले समकोण त्रिभुज के भी और इस वाले समकोण त्रिभुज के भी, यानी ये जो चारों पॉइंट हैं ये वृत्त की परिधि पर आ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर अब हम वृत्त की दूसरी थ्योरम, दूसरी प्रमेय का प्रयोग करेंगे। दूसरी प्रमेय क्या कह रही है? दूसरी प्रमेय जो हम प्रयोग करने वाले वो ये है, चाप द्वारा, किसी भी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ देखिए हम इस बात कर रहे हैं इस चाप CD की, हम बात कर रहे हैं इस चाप CD की। तो चाप CD द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण, चाप CD द्वारा वृत्त की परिधि पर कौन सा कोण बना है? चाप CD द्वारा एक कोण बना है CBD। ये देखिए इस चाप द्वारा कौन सा कोण बना है? CBD। और दूसरा कोण कौन सा बना है? DAC। तो इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर दो कोण बने हैं, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्त पहले लिखेंगे, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए त्रिभुजों के शीर्ष, इसमें थोड़ी सी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, त्रिभुजों के शीर्ष B व D एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे तथा कर्ण AC वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं, एक प्रमेय हो गया, दूसरी प्रमेय के लिए हम लिखेंगे कि ये प्रमेय हमने पढ़ी है, ये हमें ज्ञात है कि चाप द्वारा परिधि पर बने कोण समान होते हैं। तो दूसरी प्रमेय हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट क्या होगा? चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण समान होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रमेय यूज कर रहे हैं, समान होते हैं। तो यहां पर हम शो कर सकते हैं कि चाप CD द्वारा बने कोण, चाप CD द्वारा कौन से कोण बने भाई? चाप CD द्वारा CBD और DAC। तो ये हो जाएगा एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है, क्लास 9 का मैथ्स का।
अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, अगर वो चक्रीय होगा, समांतर चतुर्भुज अगर वह चक्रीय होगा तो वो एक आयत होगा। अब यहाँ पर चक्रीय का मतलब समझिए, चक्रीय मतलब कि सम्मुख कोण जो होंगे, चक्रीय का मतलब है आशा चक्री से ये है कि जो सम्मुख कोण होंगे, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल डी 180 या एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चक्रीय का मतलब कि सम्मुख कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश होगा। अब हमें ये समांतर चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है। ठीक है, अब ये चक्रीय होगा तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो चक्रीय मतलब इसके चारों कोने जो हैं इस वृत्त पर हैं, वृत्त की परिधि पर हैं। ये आयत सिद्ध करना है। तो आयत हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयत सिद्ध करने के लिए हमें बस ये सिद्ध करना है कि जो एंगल हैं, हर एंगल, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी एंगल है, ये चारों एंगल 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है, आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, मैथमेटिकली कैसे सिद्ध करेंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये चारों एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये जो चक्रीय समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक आयत है। ठीक, अब यहां पर हमने एक विकर्ण ड्रॉ किया ए सी। ठीक, अब यहां पर देखिए दो त्रिभुज मिल गए हमें, ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में अब ये दोनों त्रिभुज जो है इनको हम सर्वांग प्रूव कर सकते हैं। यहां देखो भाई, ये रेखा, ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, आमने सामने की भुजाएं बराबर, और ये जो विकर्ण है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो ए बी सी तथा ए डी सी में की बजाय डायरेक्ट भी लिख सकते हो सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है, ए बी बराबर डी सी, बी सी बराबर ए डी और ए सी जो है वो उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब इंग्लिश में होता है कॉमन है। ठीक है, दोनों त्रिभुज का विकर्ण ए सी ही है, तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज। अगर जब सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज में जो भुजाएं हैं, भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो ये जो AC है, AC के सामने का कोण B और AC के इस त्रिभुज में AC के सामने का कोण, इस त्रिभुज में AC के सामने का कोण B और इस त्रिभुज में AC के सामने का कोण D, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो अब ये सर्वांगसम है। तो यहाँ ठीक है, एंगल B, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। लेकिन ये साथ साथ ये चतुर्भुज जो है ये चक्रीय है। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब सम्मुख कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। अब लेकिन एंगल बी और एंगल डी बराबर हैं, तो एंगल बी प्लस डी की जगह भी लिख सकते हैं एंगल बी 180 डिग्री। तो 2 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी और डी तो 90 डिग्री आ गए। इसी प्रकार एक दूसरा यहाँ विकर्ण खींचकर, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, आपको लिखना है। इसी प्रकार हम बाकी दो एंगल को भी 90 अंश प्रूव कर सकते हैं। हम ये वाला विकर्ण खींच लेंगे ए डी, और अब हम फिर से वही चीज करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ए डी बी और बी डी सी। ए डी बी और बी डी सी सर्वांगसम होंगे तो एंगल ए और एंगल सी भी 90 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जिस चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री हो जाएं वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो ये एक आयत है, ये हमने सिद्ध कर दिया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है ये खत्म हो गई सर्किल वाली।